हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 15 जो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसकी फोर्थ एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम इस फोर्थ एक्सरसाइज के 11 टू 21 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। काफी लंबी वीडियोस हो जाती हैं, मैं भी किसी तरह से फटाफट कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस जल्दी से जल्दी जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाए इस बुक का। फिर भी अगर आपको किसी तरह के क्वेश्चंस में डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 11th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है? ए बैग कंटेन्स 6 ब्लैक एंड 3 वाइट बॉल्स। अनदर बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 4 वाइट बॉल्स। ठीक है, अभी पीछे भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, है ना? लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। इफ वन बॉल इज ड्रा फ्रॉम ईच बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज टू बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। सेम कलर या तो दोनों वाइट हो या दोनों ब्लैक हो। ठीक है, जैसे ये देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें या तो दोनों वाइट हो या दोनों ब्लैक हो, और अब हमें जो करना है वो इन दोनों का एडिशन करना है। क्लियर? यानी कि लगभग सेम काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्या बनने वाली है सिचुएशन। उसी तरीके से इवेंट सेलेक्ट करते हैं। लेट ई बी द इवेंट of drawing one black ball from फर्स्ट बैग से बॉल आने को हमने ब्लैक को आने को ई नाम दे दिया। एफ नाम दे देते हैं वाइट बॉल आने को, सेम फर्स्ट बैग से ही। ठीक है, जी और एच। जी इवेंट बोल देते हैं कि वन ब्लैक बॉल इस बार सेकंड बैग से, और वाइट बॉल सेकंड बैग से आने के इवेंट को हमने एच नाम दे दिया। क्लियर? सो यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो बता देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी। ई है ब्लैक फ्रॉम द टोटल, तो ब्लैक एंड 6, टोटल है 9, है ना? और एफ इवेंट क्या है? वाइट, जो कि है 3 और टोटल है 9, सो 3/9। फिर जी की प्रोबेबिलिटी, जी क्या है? सेकंड बैग में से ब्लैक आने के चांस, जो कि 5 टोटल, जो कि 9 हो जाएगा, है ना? एंड एच, एच की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एच कितने हैं? वाइट 4 है, डिवाइडेड बाय 9। अब देयरफॉर यहाँ पर हमारे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनने वाली है? उसने ये बोला था दोनों सेम कलर की हो। या तो पहले बैग से अगर वाइट आ रहा है तो दूसरे बैग से भी, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, पहले बैग से अगर मैं ई बोल रहा हूँ तो ब्लैक है वो, तो दूसरे बैग से भी ब्लैक आए, है ना? या पहले बैग से अगर वो वाइट आ रहा है तो दूसरे बैग से भी वाइट बॉल ही आनी चाहिए। तो ये हमारी वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमें अलग अलग पता ही है। 6/9, 5/9 प्लस एफ की है 3/9 और एच की है 4/9। एलसीएम कितना आ गया? 81। सो ये कितना बन गया? 30 प्लस 12, यानी कि 42/81। आई थिंक ये 3 से तो कैंसिल हो ही जाएगा, है ना? तो 3 से कैंसिल करें तो 3 ये 1 4 3 2 एंड 27। तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है? ए बैग हैज़ 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए सेकेंड बैग में भी कुछ बॉल्स हैं। ए वन बॉल इज ड्रा फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 फ्रॉम द सेकेंड। इस बार इसने चेंज कर दिया, अब दोनों बैग से एक एक बॉल नहीं निकाल रहा, दोनों बैग से अलग अलग क्वांटिटीज निकाल रहा है। पहले बैग से एक बॉल निकाल रहे हैं, दूसरे बैग से 2 बॉल निकाल रहे हैं, है ना? सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द 3 बॉल्स
2 आर ब्लैक एंड 1 इज़ रेड। तो पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, किससे रिलेटेड था, हेड और टेल से, कि 2 हेड हो 1 टेल हो, ऐसा कुछ चाहिए। बिल्कुल वैसा ही काम यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, सो देखिए क्या सिचुएशन में इसमें बनने वाली है। फर्स्ट बैग में हमारे पास इतने हैं। तो चलिए पहले तो ये बता देते हैं हेयर या गिवन क्या है हमारे पास, कि भाई फर्स्ट बैग contains 4 red and 5 black balls, and second bag contains 3 red and 7 black balls। सो अभी देखिए जो काम हमें करना है वो पता करते हैं वो कितने तरीके से किया जा सकता है। नाउ 2 black balls, 2 black and 1 red balls can be drawn as follows, या may be drawn, can be drawn as follows। देखिए कितने तरीके से किए जा सकते हैं, उन पे काम करते हैं, उनके इवेंट्स की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए 2 ब्लैक बॉल चाहिए। अब क्योंकि हम फर्स्ट बैग से सिर्फ एक ही बॉल निकाल रहे हैं और सेकंड से 2 बॉल निकाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें सोचना है। अब हमें टोटल 2 ब्लैक और 1 रेड चाहिए। तो मान लीजिए कि 1 ब्लैक बॉल comes from फर्स्ट बैग, है ना। एंड तो क्योंकि एक ब्लैक हमने फर्स्ट से निकाल ली, तो एक ब्लैक बची हुई और एक रेड हमें कहाँ से चाहिएगी, सेकंड बैग से चाहिएगी। एंड 1 ब्लैक एंड 1 रेड बॉल कम्स फ्रॉम सेकंड बैग। तो ये होना चाहिए। सो हम ऐसा करते हैं कि वी डिनोट दिस इवेंट बाय, वी डिनोट दिस इवेंट बाय इवन बोल दें, उसी की तरह ही। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि एक फर्स्ट बैग से एक ब्लैक के बजाय एक रेड बॉल आ जाए, कि 1 रेड बॉल कम्स फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड 2 रेड बॉल्स, सॉरी 2 नहीं, दोनों की दोनों ब्लैक बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल्स कम्स फ्रॉम सेकंड बैग, है ना। 2 ब्लैक और एक रेड चाहिए थी ना हमें। एंड इस इवेंट को हम डिनोट कर देते हैं, वी डिनोट दिस इवेंट बाय E2, इसको E2 बोल देते हैं। तो अभी देखिए कि रेड 1, अब हमारे पास एक रेड और 2 ब्लैक चाहिए, तो 2 ब्लैक को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, या तो ब्लैक 1 ब्लैक 2 ऐसे रिप्रेजेंट करें, या जस्ट एक सिंपल इवेंट का हम, और भी इनके यूँ समझिए E1 इवेंट तो इन तीनों को मिलाकर काम कर रहा है। तीनों का मतलब है कि 2 ब्लैक और एक रेड बॉल के लिए, ठीक है, दोनों बैग से हम, दोनों बैग से क्या क्या रिजल्ट आ सकता है उनके और सब इवेंट्स को नाम दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट बैग से ब्लैक आने को एक अलग नाम दे दिया, सेकंड बैग से एक ब्लैक और एक रेड आने को एक अलग नाम दे दिया, इसी तरह से फर्स्ट बैग से एक रेड आने के इवेंट को अलग नाम, या सेकंड बैग से दोनों ब्लैक आने को एक अलग इवेंट, और फिर हम उनके अकॉर्डिंगली और आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी काम जो है वो लेंथी हो जाएगा, काम आप कितना ही बढ़ा लीजिए उस चक्कर में वो बढ़ाया जा सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, भाई थ्योरेटिकल में आप कितना ही एक्सप्लेन कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मेनली है हमें यहाँ पर E1 और E2 दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है और दोनों को कंबाइन करना है। अब E1 इवेंट है क्या, वो कहता है कि
फर्स्ट बैग से हमारे पास एक ब्लैक बॉल आई, है ना। सो उसको हम एक ब्लैक B1 बोल देते हैं। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे यही है, जैसे हमने कौन सा क्वेश्चन था वो, हेड और टेल से रिलेटेड उसमें किया था, उसी तरह से रिप्रेजेंट करें कि जो ये फर्स्ट पार्ट है ये अपना फर्स्ट बैग से आने वाली एक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो ये पार्ट रहेगा वो हमारे एक ब्लैक और एक रेड बॉल आने के इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही E2 इवेंट क्या कह रहा है कि फर्स्ट से रेड आए और दूसरे से ब्लैक आए, तो ये हमें पता करना है। सो यहाँ पर अगर हम सेपरेशन करें तो फर्स्ट बैग से एक ब्लैक, सेकंड बैग से एक ब्लैक और एक रेड, फर्स्ट बैग से एक रेड, सेकंड बैग से दोनों ब्लैक आने के चांसेस, तो ये बताने हैं। अब इन चीज़ों को देखना ध्यान से। वो क्या कहता है कि फर्स्ट बैग से ब्लैक आने के कितने चांस हैं। अब देखिए फर्स्ट बैग में टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स तो हमारे पास 9 ही है ना। तो 9 में से हमें एक ब्लैक ही तो चाहिए, और ब्लैक कितने में से आएगी, 5 में से आएगी, है ना। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास ब्लैक आने के कितने चांस है, 5/9 चांसेस है ना। फिर अगर अब हम सेकंड की बात करें कि सेकंड बैग से हमारे पास, अब देखिए 2 बॉल्स निकालनी है, तो सेकंड बैग से 2 बॉल कितने तरीके से निकल सकती है। पहले टोटल की बात करें तो टोटल बॉल कितनी है, देखिए 7 और 3 9 बॉल्स हैं, सॉरी 7 और 3 10 बॉल्स हैं। ठीक है, सो टोटल 10 में से हमें 2 बॉल्स निकालनी है, कितने तरीके से निकलेंगी, 10C 2 वेज में निकलेंगी, है ना। और फिर हमें एक ब्लैक और एक रेड चाहिए, तो एक ब्लैक कितने में से आएगी, 7 में से, और एक रेड कितने में से आएगी, 3 में से, है ना। तो यानी कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करें, ब्लैक आएगी 7 में से एक, और एक रेड 3 में से आएगी। तो सेकंड बैग से जो हमने बॉल्स निकाली दो, वो इतने तरीके से निकाली जा सकती है। इन द सेम वे अगर अब हम फर्स्ट बैग की यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट बैग में टोटल बॉल तो 9 है, लेकिन इस बार हमें रेड चाहिए। अब रेड कितनी है फर्स्ट में, रेड तो 4 है, तो यानी कि 4/9। फिर सेकंड बैग में टोटल तो 10 थी, 10 में से 2 बॉल निकालनी है, लेकिन हमें इस बार दोनों की दोनों ब्लैक चाहिए, और ब्लैक टोटल कितनी है, 7 है, तो 7 में से कोई 2 ब्लैक बॉल्स हमें निकालनी है, तो 7C2, है ना। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए 5/9, यहाँ 7C1 और 3C1, ये तो 7 × 3 ही रह जाएगा, और 10C2 को ओपन करें तो 10 को 2 स्टेप ओपन कर दें, और डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल, वो डिवाइड बाय 2 एक्चुअल में न्यूमरेटर में नहीं चला जाएगा, है ना। इन द सेम वे यहाँ हम ओपन करते हैं, ये देखिए 7C2 का 7 × 6 और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही 10C2 का 10 × 9 और इसका भी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो 2 फैक्टोरियल है वो आपस में कैंसिल। तो हमारे पास अब जो बचा, बेसिकली हमें क्या करना है, उनका एलसीएम लेना है। सो एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है, 9 9 81, नीचे एक 0, 810 तो ऊपर बन गया। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बन रहा है, ये तो 10 हो गया और ये 21 हो गया, यानी कि 210, और यहाँ हमारे पास कितना बन रहा है, 42 को 4 से करें तो 168 कुछ बन रहा है ना। सो इनको अब कंबाइन करें तो ये 8 7 3 डिवाइडेड बाय दैट वन, किससे कैंसिल हो सकता है, मैक्सिमम तो ये 4 से तो लग नहीं रहा, 2 से ही कैंसिल करके देखते हैं कितना और छोटा कैंसिल होता है, काफ़ी टाइम लग जाए। चलिए 2 से तो करते हैं एक बार, 2 1 6 9 और नीचे 4 0 5, क्या है 3 से, ऊपर वाला तो 3 से कैंसिल हो रहा है, नीचे हो रहा है कैंसिल, नीचे भी कैंसिल, 6 3, और नीचे हमारे पास कैंसिल करें तो 1 3 5, और कैंसिल हो रहा है 3 से, ऊपर वाला तो 3 से कैंसिल, नीचे भी कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल करें तो 21, और नीचे कैंसिल करें तो 4 5, अरे ये फिर से 3 से कैंसिल हो रहा है, और नीचे 15, अब ये और छोटा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, ए बॉक्स कंटेन
3 red, 5 blue balls. 2 balls are drawn one by one at a time at random without replacement. Find the probability of getting 1 red and 1 blue ball. तो एक रेड और एक ब्लू बॉल आने के कितने चांस हैं? तो बात यह है कि फर्स्ट रेड आता है या सेकंड रेड आता है ना? हमें तो एक रेड और एक ब्लू चाहिए, लेकिन पहले कौन आ रहा है वो डिपेंड करता है। अब ये कंडीशनल पे चला गया क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, सो देखिए इवेंट्स तो चलिए पहले तो यही शो करते हैं कि ये काम कितने तरीके से किया जा सकता है। 1 रेड हेयर, 1 रेड and 1 blue ball can be drawn as follows। कैसे कि एक इवेंट हमारा ये हो सकता है कि 1 रेड ball comes from 1 red ball from फर्स्ट बैग। सो दूसरी जो ब्लू बॉल जाएगी वो कहाँ से आएगी? 1 ब्लू बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, है ना? जगह नहीं है तो ऐसे लिख देता हूँ। और सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? इसको इवेंट बी E1 बोल दें। वी डिनोट दिस इवेंट बाय E1 एंड बी ऑप्शन इस बार 1 ब्लू बॉल की फर्स्ट से हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट बैग। सो सेकंड बैग से हमें क्या चाहिएगी? रेड बॉल चाहिएगी, है ना? फ्रॉम सेकंड बैग। सो इसको डिनोट कर देते हैं, वी डिनोट दिस इवेंट बाय E2। क्लियर? तो अब ये देखिए हमें कि पहला हमारे पास क्या आ रहा है। चलिए इसी पे ही ट्राई करते हैं। देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बनेगी यहाँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अभी देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है कि फर्स्ट बैग से रेड आए, सेकंड बैग से ब्लू आए। और E2 इवेंट क्या है कि फर्स्ट बैग से ब्लू और सेकंड से रेड आए। मैंने स्टार्टिंग में गिवन बॉल्स वगैरह ये नहीं बताए हैं, तो ये चीज़ें आप बता देना। तो देखिए मैं फर्स्ट और सेकंड बैग भूल गया क्या? ओह सॉरी, यहाँ कुछ और ही चल रहा है। ओहो, फर्स्ट और सेकंड बैग एक्चुअल में माइंड में रहा। इवेंट्स जो हैं वो गलत कंसिडर हो रहे हैं क्योंकि बैग तो एक ही है ना? सो फर्स्ट ड्रा हमें बोलना चाहिए। 1 रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट ड्रा बोल देते हैं बैग की बजाय, अपना सही हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉ से हमारे पास क्या आए? रेड, और सेकंड से ब्लू बॉल आई। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा ध्यान से हमें इसको करना होगा। यानी कि जब हम इसको खोलेंगे तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो देखिएगा इसको रिप्रेजेंट एक्चुअल में ऐसे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने पहले एक बॉल निकाल ली, ठीक है, तो वो क्या करेगा? टोटल क्वांटिटी को कम कर देगा ना। तो ब्लू का जो इफ़ेक्ट है वो चे ब्लू जो है वो इफेक्टेड हो गया, किसकी वजह से? इस रेड की वजह से, यानी कि पहली बॉल आने की वजह से। ऐसे ही यहाँ हम अगर बी इवेंट कर लेते हैं तो रेड की प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में ब्लू की वजह से इफेक्टेड हो गई। तो हमें कुछ इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, सो अब ये देखिए कि फर्स्ट बॉल रेड कितने तरीके से, टोटल बॉल हमारे पास 3 रेड और 5 ब्लू है, तो टोटल बॉल्स तो कितनी है? 8 है। सो पहली 3 में से रेड आएगी, यानी कि 3/8। लेकिन अब क्योंकि अब टोटल बॉल कितनी बची? 7, लेकिन हमें तो ब्लू चाहिए,
तो पहली तो रेड निकली थी, तो ब्लू तो 5 की 5 ही रहेंगी, है ना, यानी कि जो नेक्स्ट ब्लू बॉल आएगी वो तो 5 में से ही आएगी। क्लियर। नेक्स्ट फिर से ऐसे ही पहली बॉल निकालते हैं तो कितने में से आएगी, 8 में से, और ब्लू कितनी है, 5 है, तो 5 में से कोई एक ब्लू आ गई फेवरेबल में, है ना। ऐसे ही अब सेकंड बॉल जब निकालेंगे तो वो फर्स्ट निकालने की वजह से क्वांटिटी कम हो गई, लेकिन रेड कितनी बची, रेड तो 3 ही बच गई, हमने फर्स्ट बॉल रेड थोड़ी निकाली थी, है ना। तो ये आ गया। तो बेसिकली देखा जाए दोनों सेम ही है ना। सो दोनों का एल्सियम ले तो एल्सियम कितना आ रहा है 56, ये कितना आ गया 15 प्लस 15 यानी कि 30/56। दो से कैंसिल हो रहा है, दो से कैंसिल करें तो 28। आई डोंट थिंक और कुछ कैंसिल होगा, तो यही हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी कुछ ऐसा सही है। 2 बॉल्स आर ड्रा एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट है। इस बार जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है वो सेम रहने वाली है। क्लियर। फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक और 8 रेड बॉल है, टोटल 18 हो गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड द अदर इज रेड। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। प्लीज़ आप लिखने का काम जो है वो ऐसे ही कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पर आता हूँ। ठीक है, वहाँ पर ब्लू की जगह ब्लैक कर लेना। तो यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बनने वाली होगी। यहाँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी बनेगी, E1 इवेंट और E2 इवेंट उसी तरह से हमने कंसिडर कर लिए कि फर्स्ट जो है वो एक ब्लैक आ रही है तो सेकंड हमें रेड चाहिए, या हो सकता है कि फर्स्ट रेड आ जाए तो दूसरी ब्लैक हो सकती है ना। सो यहाँ पर अब हम इसको देखिए सिंपल ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है। जो फर्स्ट बॉल का सिलेक्शन है वो सेकंड पे कोई इफेक्ट डाल ही नहीं रहा, तो हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है। सो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 10/18, रेड आने की 8/18, है ना। सेम ऐसे ही रेड आने की 8/18 और ब्लैक आने की 10/18। क्लियर। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। सो बस हमें इनका आपस में एल्सियम लेना है। आप थोड़ा सा कैंसिलेशन करके इसको करें तो यही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चलिए ऐसा करता हूँ, कर ही देता हूँ। 324 तो 18 का स्क्वायर होता है, ये 80 बन जाएगा और ये भी 80 बन जाएगा, तो 160 डिवाइडेड बाई 324। 4 से आई थिंक दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं, तो 40 डिवाइडेड बाई 81, और तो आई डोंट थिंक ही कैंसिल होगा, तो यही हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 14 की। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा लिखने पे फ़र्क रहता है। क्या है नेक्स्ट, देयर आर 3 अर्न्स, 3 थैले हैं ए बी सी। ए में कुछ बॉल्स हैं, ठीक है, ऐसे ही बी में कुछ बॉल्स गिवन है, सी में भी कुछ बॉल्स गिवन है। 1 बॉल इज ड्रा फ्रॉम ईच ऑफ दीज अर्न्स, तीनों से एक एक बॉल निकाली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द 3 बॉल्स 2 वाइट हैं और एक ब्लू बॉल है। तो देखिए वही केसेस ही हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर इनकी आप ऐसे कर सकते हैं कि जो एक बैग में से वाइट आने को वाइट 1 W1, दूसरे बैग से W2, तीसरे बैग से W3, ऐसे नाम दे सकते हैं। और ब्लू आने को Blue1, Blue2, Blue3, ताकि आपको पहचान रहे। चलिए इस बार थोड़ा अलग करते हैं। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से हम ट्राई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा बन जाता है ये, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है। तो आप पे डिपेंड करता है आप ऐसे करना चाहें या प्रीवियस की तरह करना चाहें। लेट W1, W2, W3 बोल देता हूँ, बी द इवेंट्स दैट द वाइट बॉल इज ड्रॉ, द वाइट बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम अर्न A, B and C रिस्पेक्टिवली, है ना। एंड इसी तरीके से Blue1, Blue2, Blue3। ठीक है, यही लिख देना, बी द इवेंट दैट द ब्लू बॉल इज ड्रा फ्रॉम अर्न A, B, C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो आप यहाँ पर
W1 की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। वाइट आने के फर्स्ट बैग से 4/9 हो जाएगी ना। ऐसे ही सेकंड बैग से वाइट आने के कितने हो जाएगी, कितनी है वाइट, 4 है ना, और टोटल कितनी है, 7 है, सो 4/7। इसी तरीके से W3 थर्ड बैग से वाइट आने के 2/6। क्लियर। इन द सेम वे आप ब्लू 1 की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, कितनी हो जाएगी, 5/9। ऊपर देखिए ब्लू 5 थी, सेकंड बैग में ब्लू कितनी है, 3 है, सो 3/7। थर्ड बैग में ब्लू कितनी है, 4 है, सो 4/6, है ना। सो अब हम यहाँ पर ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए था कि 2 तो वाइट हो और एक हमारे पास क्या हो, ब्लू बॉल हो। सो ये बताते हैं ये काम कितने तरीके से हो सकता है। नाउ 2 white balls and 1 blue ball can be drawn as follows। देखो कितने तरीके से या कैसे किया जा सकता है। हमें क्या चाहिए, 2 वाइट चाहिए। तो देखिए मान लीजिए एक वाइट पहले से आ जाती है, पहले बैग से, तो दूसरी वाइट दूसरे बैग से या तीसरे बैग से, किसी से भी आ सकती है। तो हमें वो ऑप्शंस लेके चलने पड़ेंगे। 1 वाइट फ्रॉम अर्न ए, सो एक और वाइट चाहिए, इस बार 1 वाइट फ्रॉम अर्न बी बोल देते हैं। सो बची क्या, एक ब्लू बॉल, सो 1 ब्लू फ्रॉम अर्न सी बोल देते हैं, और इस इवेंट को डिनोट कर देते हैं, वी डिनोट दिस इवेंट बाय, किससे डिनोट कर दें, चलिए E1 से बोल दें। इन द सेम वे ज़रूरी है कि फर्स्ट बैग, मान लीजिए फिर से वही मान लेते हैं कि 1 वाइट फ्रॉम अर्न ए, लेकिन इस बार ज़रूरी है कि बी बैग से वाइट ही लें। बी बैग से हम ब्लू भी ले सकते हैं, है ना, फ्रॉम अर्न बी, लेकिन हमें तो वाइट 2 चाहिए, तो एक वाइट अब हमें कहाँ से लेनी पड़ेगी, फ्रॉम अर्न सी से। सो वी डिनोट दिस इवेंट बाय, किससे डिनोट कर दें, E2 से, है ना। सो इसी तरीके से थर्ड, अब थर्ड में ज़रूरी है कि ए बैग से ही दोनों हर बार वाइट ही आए। फर्स्ट बैग से हमारे पास ब्लू भी आ सकती है, ब्लू फ्रॉम अर्न ए, सो एक वाइट हमें कहाँ से लेनी पड़ेगी, फ्रॉम अर्न बी। सो एक और बची हुई वाइट कहाँ से लेनी पड़ेगी, फ्रॉम अर्न सी से। आपने नोटिस किया कि एक बार सी से ब्लू ली, फिर बी से ब्लू ले लिया, फिर अब ए से ब्लू ले लिया, यानी कि एक एक करके ब्लू जो है हर अर्न से आ चुकी है। तो हमारे पास यही पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। इसको हमने E3 इवेंट बोल दिया। क्लियर। तो अब ये देखिए कि हमारे पास जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या बनेगी। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अब इस चीज़ को समझिएगा। देखिए ऊपर हम देखें तो E1 क्या कहता है कि फर्स्ट बैग से वाइट, तो फर्स्ट बैग से वाइट को हमने W1 बोल रखा है, सेकंड बैग से वाइट को हमने W2 बोल रखा है, थर्ड बैग से ब्लू को हमने B3 बोल रखा है। ऐसा ही है ना। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि इवेंट्स के भी और सब इवेंट्स को हम अलग से नाम दें। ऐसे ही देखिए E2 इवेंट क्या कहता है कि फर्स्ट बैग से वाइट तो W1, सेकंड बैग से ब्लू यानी कि B2, थर्ड बैग से वाइट यानी कि W3, और ऐसे ही E3 की बात करें तो फर्स्ट बैग से ब्लू, सेकंड बैग से वाइट, थर्ड बैग से भी वाइट। तो देखो ये रिप्रेजेंटेशन आ गई, और इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं। सो
पहले तो इनको सेपरेट कर देते हैं, W1 W2 B3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 B2 W3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 प्रोबेबिलिटी ऑफ W3, है ना। सो अब इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। W1 और W2 की प्रोबेबिलिटी 4/9 एंड 4/7। 4/9 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई B3 क्या है, 4/6 है, प्लस W1 B2, W1 है 4/9, B2 है 3/7, 4/9 3/7 और W3 कितना है भाई, 2/6, 2/6। B1 है 5/9 और W2 और W3 है 4/7 एंड 2/6, 4/7 एंड 2/6। सो अब इनका ले लेते हैं एलसीएम। सो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 63, 63, 378 आई थिंक सो, है ना। हाँ ठीक लग रहा है। तो ऊपर 64 प्लस 24 प्लस 40, तो ये कितना बन रहा है, 4 4 8, 100 120, 4 से कैंसिल ऊपर तो हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है, तो 2 से ही कैंसिल करते हैं, है ना। और तो कुछ लग नहीं रहा, तो 2 से इसको कैंसिल करें तो 64 और नीचे करें तो 189, और कुछ कैंसिल हो रहा है। ऊपर वाली क्वांटिटी तो कम्प्लीटली 2 से बनी हुई है, नीचे 2 से डिवाइड हो नहीं सकता। दैट मीन्स कि यही हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी है ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है एक्चुअली में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, 2 balls are drawn at random from a bag containing 3 white, 3 red, 4 green, 4 black balls 1 by 1। ठीक है, 2 बॉल निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर डिपेंडेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, कि दोनों की दोनों बॉल जो हैं वो डिफरेंट कलर की हों। ठीक है, तो यहाँ तो काफ़ी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी भाई डिफरेंट कलर, क्योंकि हमारे पास कलर भी देखो ना 4 हैं। हम कॉम्बिनेशन बनाते रह जाएंगे कि एक वाइट आए तो एक रेड हो, एक वाइट आए तो एक ग्रीन हो, एक वाइट आए तो एक ब्लैक हो, है ना। ये तो फर्स्ट वाइट मानी है, तो अगर फर्स्ट हम अब क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे मायने रखता है, और ये उल्टे हो गए वो अलग, रेड वाइट, ग्रीन वाइट, ब्लू वाइट या ब्लैक वाइट जो भी है ये। इसी तरह से सेकंड पोजीशन पर अगर हम रेड ले फर्स्ट पोजीशन पे रेड लेके चलें तो सेकंड पे वाइट, फिर ग्रीन और फिर ब्लैक, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, फिर इनके भी अपोजिट, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है, तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम डिफरेंट के बजाय सेम कलर की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेते हैं और उसको एक में से घटा देंगे। देखिए, जब भी हम 2 बॉल निकालेंगे तो 2 तरह की सिचुएशंस होंगी, या तो वे दोनों बॉल सेम कलर की होंगी या दोनों डिफरेंट कलर की होंगी। यही ऑप्शन हो सकता है, या कुछ और तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है, नहीं पॉसिबल है ना। तो हम उल्टा काम करेंगे, डिफरेंट निकालने में हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सेम कलर की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो ये आई थिंक बेटर ऑप्शन है। सो देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, सबसे पहले गिवन नंबर ऑफ बॉल्स बता देना। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 3 + 3 6 और 4 10 और 4 14। ठीक है, सो हम वैसा ही काम कर लेते हैं, W1 W2, क्योंकि 2 बॉल्स निकालनी है हमें, तो दोनों बॉल वाइट 1 वाइट 2 हो सकती है ना। दोनों बॉल रेड 1 रेड 2 हो सकती हैं, दोनों बॉल ग्रीन 1 ग्रीन 2 या ब्लू 1 ब्लू, एक्चुअल में ब्लैक 1 एंड ब्लैक 2 हो सकती हैं। तो हम उसी तरीके से इनको अलग अलग डिनोट कर सकते हैं,
सो लेट का लेते हैं, लेट W1 and W2 be the events of drawing white ball in first and second, ऐसे कर देते हैं, drawing white balls in first and second ड्रा, है ना, कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ड्रा में वाइट आए। इसी तरीके से अब हम एक बार रेड बॉल के लिए बोल देते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ड्रा में हमारे पास ये आए। फिर ग्रीन बॉल के इवेंट को हमने G1 G2 बोल दिया कि दो बॉल जो निकाल रहे हैं वो G1 G2 ग्रीन 1 ग्रीन 2 हो या ब्लैक 1 ब्लैक 2 हो, किसके लिए, ब्लैक बॉल्स के लिए। क्लियर। सो अब हम मैंने लास्ट क्वेश्चन की तरह किया है ये। सो देखिए कंडीशनल तो है ही। सो यहाँ पर अलग अलग प्रोबेबिलिटीज जिन जिन की ज़रूरत है। देखिए अगर फर्स्ट बॉल यानी कि जिसके स्टार्टिंग में 1 लिखा हुआ है, लाइक W1 रेड 1 ग्रीन 1 और ब्लैक 1, इस तरीके से। सो अगर फर्स्ट बॉल वाइट आ रही है तो कितने तरीके से आएगी, वाइट कितनी है 3, टोटल कितनी है 14, है ना। लेकिन अगर सेकंड बॉल भी हमें वाइट ही चाहिए तो अब क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है तो ये इफेक्टेड हो गई किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। तो इसको हमें W2/W1 लिखना पड़ेगा। तो ये कितनी हो जाएंगी, अब वाइट बची कितनी 2, टोटल कितनी बची 13, है ना, समझे। ऐसे ही ये देखिए अगर फर्स्ट बॉल रेड आती है कितने तरीके से आएगी, वही 3/14 वे में आएगी। लेकिन अगर सेकंड भी हमें रेड ही चाहिए जो कि फर्स्ट ऑलरेडी रेड आ चुकी है तो कितनी बची 2/13 बचेगी। दोनों की क्वांटिटी कम हो गई, कलर की भी और टोटल की भी। अगर पहली बॉल ग्रीन आती है तो कितने में से आएगी 4/14 में से आएगी। लेकिन अगर हमें सेकंड बॉल भी ग्रीन चाहिए तो ये कितने में से आएगी 3/13 में से। अगर पहली बॉल अगर ब्लैक आ रही है तो कितने में से आएगी 4/14 में से। लेकिन अब हमें दूसरी बॉल भी ब्लैक चाहिए तो कितने में से आएगी 3/13 में से आएगी, राइट। सो अब हम ऑप्शंस को लेकर चलते हैं कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी किसके इक्वल होगी, या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, देयरफॉर probability that both draw shows सेम कलर, कि दोनों जो हैं वो हमारे पास सेम कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कितने तरीके से हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 W2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 रेड 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1 ग्रीन 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 ब्लैक 2, है ना। और ये कैसे सेपरेट होएगी, W1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 व्हेन W1 हैपन। ऐसे ही ये रेड 1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2 व्हेन रेड 1 हैपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 2 व्हेन ग्रीन 1 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 2 व्हेन ब्लैक 1 हैपन, राइट। सो इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास है तो फटाफट इनको रखते हैं और आंसर निकालते हैं। देखिए 3/14 मल्टीप्लाई 2/13 देन 3/14 मल्टीप्लाई 2/13 प्लस 4/14 मल्टीप्लाई 3/13 प्लस 4/14 मल्टीप्लाई 3/13, है ना। सो एलसीएम यहाँ पे सभी का सेम आ जाएगा। कितना आ रहा है एलसीएम,
तो 14 और 13 का प्रोडक्ट कितना होगा? 13 का स्क्वायर 169, 169 में एक और 13 है 172, 182 आ जाएगा। ठीक है, सो ऊपर 6 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 12, सो ये कितना आ गया? 12, 24, 30 और 36 बाई 182। 4 से कैंसिल हो रहा है, नीचे वाला नहीं हो रहा, एक्चुअल 2 से हो रहा है, तो 18 नीचे 91। तो ये तो प्रोबेबिलिटी किसकी आई कि सेम कलर आने की, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी 1 में से सेम कलर आने की प्रोबेबिलिटी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास 91 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 91, जो कि कितना बच गया? 373 बाई 91। सो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं 17th क्वेश्चन। In a hockey match, both teams A and B scored same number of goals up to the end of the game. कि दोनों ने 5-5 गोल किए या 7-7 गोल किए, कुछ इस तरीके से कि सेम नंबर पर वो आकर लास्ट में रुक गए। सो टू डिसाइड द विनर द रेफरी आस्क बोथ द कैप्टन्स टू थ्रो ए डाई अल्टरनेटिवली। वाह, बड़ा मज़ेदार तरीका है विनर सेलेक्ट करने का। वो कह रहा है कि अल्टरनेटिवली एक के बाद एक आपको डाई थ्रो करने के लिए दी जाएंगी और डिसाइड किया जाएगा दैट द टीम हुज कैप्टन गेट्स ए 6 फर्स्ट, कि जिसका पहले 6 आता है डाई पर तो वो टीम विनर मानी जाएगी, विल बी डिक्लेयर द विनर। और फिर ये बोला गया इफ़ द कैप्टन ऑफ टीम ए वाज आस्क्ड टू स्टार्ट, कि टीम ए से स्टार्टिंग होगी, एंड फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ विनिंग द मैच। रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी पता करनी है उनके जीतने की, यानी कि ए के भी जीतने के चांसेस बताने हैं और बी के भी जीतने के चांसेस बताने हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इवेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो कितने होंगे? हेयर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब लेट कर लेते हैं इवेंट्स को, लेट ई बी द इवेंट दैट टीम ए विंस, एंड एफ इवेंट बोल देता है कि टीम बी विंस। ठीक है, सो अब इन्होंने ई और एफ अब डिसाइड कैसे किया जाएगा? डाई थ्रो करके। अब मान लीजिए ई टीम जीतती है तो कैसे जीतेगी? जब उसका 6 आ जाए। वो 6 कितनी बार होता है? एक बार ही होता है। टोटल कितने होते हैं? 6, है ना? तो यही सेम चीज़ एक्चुअल में एफ की भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि टीम बी के भी जीतने की, है ना? देयरफॉर कि इनके हारने के क्या चांसेस हो जाएंगे? हारने के चांसेस हो जाएंगे 1 माइनस 1/6, यानी कि 5/6, और यही सेम एफ के भी नॉट हैपनिंग के चांस हो गए, है ना? यानी कि ए और बी के जीतने के भी वही चांस है और हारने के भी उतने ही चांसेस हैं। तो अब हमें क्योंकि ए से स्टार्टिंग हो रही है, तो ऐसे में कैसे हम डिसाइड करें कि किसके जीतने के कितने चांसेस हैं? ये एक्चुअल जीतने के चांसेस नहीं है, ठीक है? दोनों एक साथ थ्रो नहीं कर रहे हैं, एक के बाद एक थ्रो कर रहे हैं। तो उस चीज़ को मेंशन करते हैं। नाउ इफ़ ए स्टार्ट्स द गेम, कौन सा? ये डाई थ्रो करने का, है ना? देन ए विंस इफ़ ही गेट्स ए 6 इन फर्स्ट अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट या फिफ्थ, यानी कि ओड अटैम्प्ट्स में, है ना? देन ए विंस if he gets a 6 in first, third, fifth, seventh, and so on throws, and B कैसे जीतेगी? B
लेकिन साथ साथ हमें ये भी बोलना पड़ेगा कि एक चीज़ और कि भाई 1 3 5 इसमें ये आए, लेकिन जो बी है, बी के 6 नहीं आए। बी डज नॉट गेट 6 कहाँ? इन सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, इस तरह के थ्रोज में, है ना। तो देयरफॉर हम यहाँ पे ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी पता करते हैं। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए के जीतने के चांस क्या हो सकते हैं कि भाई ई इवेंट हो जाए पहली बार में। ए टीम के कैप्टन ने वो डाई थ्रो किया और 6 आ गया पहली बार में, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। या ये हो सकता है कि पहली बार में नहीं आया तो सेकंड जो टीम है उसके भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम ए को विन करवाना चाहते हैं, तो थर्ड टाइम में ये आ जाना चाहिए, है ना। या फर्स्ट में भी नहीं आ रहा तो सेकंड का उसमें भी नहीं आना चाहिए, थर्ड में भी नहीं जीता, 6 नहीं आया तो बी टीम का भी नहीं आना चाहिए, तो फिफ्थ टाइम में तो जीतना चाहिए। तो ये प्रोसेस जो है चलती जाएगी जब तक ए जीत ना जाए, क्योंकि अभी हम फिलहाल ए के जीतने के चांसेस निकाल रहे हैं, ठीक है। सो इसको हम कंप्लीटली ओपन नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो देखिए ई के जीतने के चांस है 1/6, फिर ई के 6 नहीं आने के कितने चांस हैं 5/6। इन द सेम वे एफ के 6 नहीं आने के कितने चांस हैं 5/6, और फिर ई के 6 आने के कितने चांस हैं यानी कि 1/6। सेम ऐसे ही नेक्स्ट को भी अगर हम ओपन करें, ये एक अलग पोर्शन बन गया, ये बन जाएगा देखिए फिर से 5/6, 5/6, 5/6, 5/6 एंड लास्ट 1/6, है ना। तो ये बन गया हमारा 1/6। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये 1/6, चलिए 5/6 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 1/6 बचता है, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें तो ये है 5/6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/6 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जा रहा है। अब ध्यान से देखें तो ये एक जिप्पी नहीं बन गई कि इनका रेशो और इनका रेशो सेम आ रहा है। कितना आ रहा है 5/6 की पावर 2, है ना। और जिप्पी के इनफाइनाइट जिप्पी के सम का फॉर्मूला क्या होता है ए, यहाँ ए कौन है ये 1/6 है, यानी कि ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर अप टू इनफाइनाइट ये किसके इक्वल होता है ए अपॉन 1 माइनस आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 माइनस आर, आर क्या होगा देखिए, इस सेकंड टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 1/6 से तो 1/6 कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ 5/6 की पावर 2, तो यही हमारा क्या है आर है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/6, 1 माइनस 25/6, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो नीचे एलसीएम लिया तो मैंने 36 लिखना था, है ना। 36 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 36। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 36 न्यूमरेटर बन जाएगा, और 36 माइनस 25 कितना बचा 11। सो 6 से 36 कैंसिल करें तो 6 कितना बचा 6/11, यानी कि 11 में से 6 चांसेस हैं कि ए टीम जीत जाए। क्लियर। तो इसी तरीके से अब हमें बी की प्रोबेबिलिटी और निकालनी है जीतने की। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग टीम बी जो कि किसके इक्वल होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग टीम ए, यानी कि 1 माइनस 6/11, क्योंकि या तो ए जीतेगी या बी जीतेगी, यानी कि दोनों की टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 आनी है। दैट मीन्स कि ए की प्रोबेबिलिटी को अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास बी के जीतने के चांसेस आ जाएंगे ना, यानी कि हम ए को हरा रहे हैं, सीधी सी बात है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है ए बी सी इन ऑर्डर, टॉस अ कॉइन, द फर्स्ट वन टू थ्रो ए हेड विंस। तो जो पहले हेड थ्रो करेगा वो जीत जाएगा। व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग एज्यूमिंग दैट द गेम कंटिन्यूज इनडेफिनेटली। तो
अब बात उससे आ जाएगी कि फर्स्ट स्टार्ट कौन कर रहा है, ए बी सी, यहाँ पर 3 ऑप्शन है ना। ए विंस, तो हम एक एक करके या तो ये करेंगे कि पहले एक बार ए को जितवाते हैं, फिर बी को जितवाते हैं, और फिर ये करेंगे कि ए और बी के जीतने के जितने भी टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी ना उसको एक में से घटा देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सी के जीतने के चांसेस आ जाएंगे। ठीक है, और इन ऑर्डर, और स्टार्टिंग जो हो रखी है वो इसी से हो रखी है, ए बी सी इन ऑर्डर टो से को, यानी कि शुरुआत ए से ही हो रखी है यहाँ पर। ठीक है, सो देखिए कैसे उसी तरह का काम करना है। लेट ई डिनोट कर देते हैं, ई बी द इवेंट दैट ई को फिर ए को जीतने के चांस निकाल ही रहे हैं, ई एफ जी बोलने के बजाय सिंपल से ये कर लेते हैं, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, क्योंकि हेड आने को जीतने का वो बोला गया है ना, इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हेड आने के कितने चांस होते हैं, एक कॉइन को टॉस करें तो हाफ, सो हेड नहीं आने के कितने चांस होंगे, वही हाफ ही होंगे, यानी कि वो टेल आ रहा होगा। सो अब देखिए हम पहले ए के रिस्पेक्टिव चांस पता करते हैं। सो ए कैसे जीत सकता है, मैं इस बार ये वाली लाइन नहीं लिख रहा हूँ, देखिए ये आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं कि ए अगर यहाँ पर विन करे तो फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ इन पोजीशन पर उसको हेड थ्रो करना पड़ेगा, है ना। सो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए कैसे होगी, ये देखिएगा, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि या तो ए फर्स्ट टाइम में ही हेड थ्रो कर दे, ठीक है, या अगर फर्स्ट टाइम में नहीं कर रहा है तो बी को भी थ्रो नहीं करना है, सी को भी थ्रो नहीं करना है, वापस से जब ए की बारी आएगी तब उसको थ्रो करना चाहिए। दैट मीन्स कि हो गई ना फोर्थ पोजीशन, क्लियर। या ये हो सकता है कि वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वो फोर्थ टाइम भी थ्रो नहीं कर पाया तो बी और सी को भी थ्रो नहीं करना है, तो फाइनली वो सेवन्थ टाइम फिर से थ्रो करे, और आप नोटिस करोगे ये इनडेफिनेट टाइम चलता जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर इनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ को सब्सटीट्यूट करें तो देखिए ये तो बन गया कितना, 1/2, ये देखें तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और नेक्स्ट टाइम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है, 1/2 1/2 1/2 1/2 4 5 6 7, है ना, क्योंकि हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी सेम है। अब यहाँ देखिए हमने ये किया कि इन 4 में से एक को तो रखा एज इट इज़ और बाकी 3 को लिख लिया पावर की फॉर्म में। ऐसे ही इन 7 में से क्या किया, एक को एज इट इज़ रखा और बाकी 6 को कर लिया पावर में। तो इससे ये हमें एक जिप्पी की रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है कि यहाँ पर जो रेशियो है वो रेशियो सेम आ रहा है, हाफ से तो हाफ कट जाएगा, आर क्या बचेगा, ये 3 पावर वाली टर्म, है ना। तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है a यानी 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर यानी कि 1/2 की पावर 3, तो इसको सिंप्लीफाई करें, सो 1 माइनस 1/8, है ना। सो अब इसका एलसीएम लें, सो 1 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा, 7/8, सो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 8/7, उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 4/7 ये आ गया। तो ये किसके चांसेस हो गए, ए के विनिंग के चांसेस हो गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी निकालना है। अब बी कौन सी पोजीशन पर कॉइन थ्रो कर रहा है, सेकंड पोजीशन पर थ्रो कर रहा है ना, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर हेड नहीं आना चाहिए, यानी कि ए थ्रो ना कर पाए लेकिन सेकंड पोजीशन पर आ जाए। फिर अगर बी हेड थ्रो नहीं कर पाया तो सी को भी नहीं करना, फिर वापस से ए को भी नहीं करना, फिर घुमा के बी की जब बारी आएगी तब वो कर पाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस अब चलती जाएगी।
तो अब 1 2 3 4, अब बी फिर से थ्रो नहीं कर पाया तो सी को भी नहीं करना, फिर वापस से ए को भी नहीं करना, फिर जाकर कहीं वापस से बी की बारी आएगी। तो इस बार ये कितने कितने हो गए, 8 हो गए। तो देखिए फर्स्ट वन तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 है ना। सेकंड 1/2 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। अब ये 5 बार आ गया और ये कितना है 8 टाइम, 2 3 4 5 6 7 8 है ना, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलती जा रही है। सो यहाँ पर ऐसा करते हैं, देखिए अगर 4 4 एक तरफ कर दें, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 3 पावर बची, और इन 8 में से भी 2 अलग करें तो कितने बचे 6। बिल्कुल सेम प्रोसेस बन जाएगी। तो ऐसा करते हैं, ये तो बन गया 1/4, और इन 5 में से 1/4 अलग कर दिया और बचे 1/2 की 3 पावर, है ना, 1/2 की 3 पावर, और फिर से यहाँ से थर्ड ब्रैकेट में से 1/4 अलग और 1/2 की पावर 6 पावर अलग, एंड सो ऑन। फिर से जिप्पी बन गई। तो इसमें हमारे पास ए क्या है 1/4 है, और आर क्या है वही 1/2, लेकिन उसकी पावर 3 भी है। सो 1/4 डिवाइडेड बाय 1 - 1/8, सो 1/4 डिवाइडेड बाय एलसीएम लिया तो 7/8, सो 1/4 मल्टीप्लाई 8/7, रेसिप्रोकल हो गया तो इसको कैंसिल करें तो कितना आ गया 2/7 के इक्वल आ गया। तो ये चांसेस किसके हो गए, बी के जीतने के। देयरफॉर फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या, सी, किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए एंड बी। भाई ए और बी के जीतने के चांसेस को अगर टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 1 में से घटा दें तो हमारे पास किसके चांसेस आ जाएंगे, सी के जीतने के चांसेस आ जाएंगे ना, है ना। जो लास्ट क्वेश्चन किया तो उसमें 2 ही थे, तो एक की निकाली और दूसरे की 1 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल ली, इतना लंबा काम नहीं करना पड़ा था हमें। इस बार 3 थे तो हमें इस तरह का काम करना पड़ा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 19 करते हैं। क्या है, ए एंड बी थ्रो अ डाई अल्टरनेटिवली। नो, फिर से देखिए इतना लंबा काम है। टिल वन ऑफ देम गेट्स ए 6 एंड विन द गेम, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इफ ए। अरे ये बिल्कुल सेम एक्चुअल में, ये जो 19th का फर्स्ट है ये सेम यही क्वेश्चन तो है 17th। इसमें भी तो देखिए ए और बी 2 टीम थे, है ना। तो यहाँ पर ए और बी 2 अलग अलग मेंबर्स अगर बोल दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी हमें ए और बी की प्रोबेबिलिटी, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी थी, और ए से शुरुआत हो रही थी, है ना। तो उसमें भी तो हमारे पास किससे शुरुआत हो रही है, इसमें भी ए ही गेम को स्टार्ट कर रहा है। तो ये जो 19th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जैसा हो जाएगा। तो ये मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ। बी पार्ट और पढ़ते हैं। क्या है, थ्रो ए पेयर ऑफ डाई। इस बार चेंज ये आ गया कि इस बार पेयर ऑफ डाई है अल्टरनेटिवली, टिल वन ऑफ देम गेट्स ए टोटल ऑफ 10। 10 जब तक नहीं आ जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी। सो एंड विन द गेम, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, और ए फिर से स्टार्ट कर रहा है। तो देखिए चीज़ वही है। मैं यूँ समझिए कि इस पैटर्न को तो लेकर ही चलूँगा। ये वाला जो पैटर्न है मैं डायरेक्टली यहाँ से लेके चल रहा हूँ, और इस पोर्शन को, क्लियर है। तो मैं बीच वाला जो पोर्शन है रिटर्न का वो फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, टाइम की वजह से काफ़ी लंबी वीडियो ये हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर ई इवेंट मान लेते हैं किसको, टोटल 10 आने को। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि 10 कैसे कैसे आ सकता है। 10 आ सकता है देखिए 6 4 4 6 से, या 5 5 से, है ना। ये 3 ही तरीके से आ सकता है। यानी कि ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 3/36, क्योंकि टोटल ऑप्शंस क्या होते हैं, 2 डाइस को जब थ्रो किया जाता है 36 ना। तो ई के नहीं होने के कितने चांस होंगे, 36 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें यानी कि 33/36, है ना। इसको चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर ही लेते हैं, ऐसा करते हैं 3 से कैंसिल कर देते हैं तो ये 1/12, और इसको किया तो 11/12 इनके हैपनिंग और नॉट हैपनिंग के ऑप्शंस आ गए। सो अब क्योंकि हम ए के जीतने के चांसेस पता करना चाहते हैं, सो
प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए किसके इक्वल हो जाएगा कि फर्स्ट टाइम में ही 10 आ जाए, है ना, टोटल 10 आ जाए, या फर्स्ट में नहीं आ रहा तो सेकंड में भी नहीं आना चाहिए, तो वापस से थर्ड में आना चाहिए, है ना, फिर से फर्स्ट में नहीं आ रहा, सेकंड में नहीं आ रहा, थर्ड में नहीं आ रहा, फोर्थ में नहीं आ रहा, तो फिफ्थ में आना चाहिए, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलती जाएगी। तो देखिए फर्स्ट में आने के कितने चांस है, 1/12। फर्स्ट में नहीं आने के हैं 11/12, एंड देन अगेन 11/12, और आने के 1/12, ये अलग हो गया। ऐसे ही 11/12, 11/12, बस यहाँ पे कैलकुलेशन वर्क चेंज हो गया, 11/12 एंड मल्टीप्लाई 1/2, सॉरी 12 प्लस सो ऑन। तो फिर से ये एक जिप्पी बन रही है, देखिए 1/12 ए हो, तो हमने 1/12 अलग कर लिया, और 11/12 जो है उसका स्क्वायर वो अलग कर दिया। ऐसे ही इसमें से 1/12 अलग और 11/12 की पावर 4 अलग, एंड सो ऑन। सो यहाँ पर ये देखिए एक बन गया हमारा 1/12, और यहाँ 1 माइनस आर क्या है, 11/12 की पावर 2। सो इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ रहा है, देखिए 1/12, और नीचे 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, सो 1/एल्शियम वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, एल्शियम, और साथ में रेसिप्रोकल 144 जो है वो ऊपर आ गया। अच्छा मैंने यहाँ 141 लिख दिया। सो 144 में से 121 को सब्ट्रैक्ट करें तो 23 हमारे पास बच रहा है, 12 से इसको कैंसिल किया तो 12। सो ए के जीतने के कितने चांसेस हैं, 12/23 चांसेस हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर बी के जीतने के चांसेस निकालें तो कैसे निकालेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी के जीतने के चांस क्या हो जाएंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 11, यानी कि ए बी के जीतने के कितने चांसेस हुए, 11/23। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या है 20th, 3 persons ए बी सी थ्रो ए डाई इन सक्सेशन, यानी पहले ए फिर बी फिर सी, जिस ऑर्डर में दिया गया है सक्सेशन, टिल वन गेट्स अ 6, ठीक है, एंड विन द गेम, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव। भाई फिर से वही सेम है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जैसा हमने ए बी सी में वो कॉइन से रिलेटेड किया था, हेड और टेल, वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। बस 6 आने को आप ई इवेंट बोल दीजिए, यानी कि 1/6, तो 6 नहीं आने के इवेंट को आप बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 5/6, है ना। सो पहले आप ए के जीतने के चांसेस निकालिए, फिर बी के भी निकालिए, और फिर सी के निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में से ए और बी के चांसेस जो आए हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। तो ठीक है, प्लीज़ कोशिश ज़रूर कीजिएगा, नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा इसको करके, ठीक है। चलिए 21st लास्ट क्या क्वेश्चन है, 3 फ्रेंड्स गो फॉर ऑफिस, ओके। चलिए, दे डिसाइड हु विल पे द बिल। अच्छा कॉफ़ी नॉट ऑफिस, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, मैंने सोचा ऑफिस जाने के लिए बिल पे क्यों कर रहे हैं। बाय ईच टॉसिंग ए कॉइन देन लेटिंग द ओड पर्सन पे। ओड पर्सन का कहने का मतलब है कि तीनों ने एक एक कॉइन टॉस किया, और मान लो 2 के पास हेड आ गया, पहले 2 के पास, और तीसरे के पास टेल आ गया, तो ये ओड पर्सन हो गया कि औरों से अलग रिजल्ट आया इसका, है ना। तो अगर ऐसे आता है तो दैट मीन्स कि जो सेकंड पर्सन है वो पे करेगा, या ऐसे आ जाता है तो फर्स्ट पर्सन पे करेगा, ज़रूरी नहीं कि टेल वाला ही पे करे, ओड ये भी हो सकता है, ठीक है, कि 2 टेल और एक हेड आ गया है। क्लियर। फिर कहता है देयर इज नो ओड पर्सन इफ ऑल 3 टॉसेस प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट। हाँ ये बात तो है ही, इफ देयर इज नो ओड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड they make a second round of tosses and they continue to do so until there is an odd person. What is the probability that exactly 3 rounds of tosses are made? कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि यहाँ पर एग्जैक्टली 3 राउंड किए गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 राउंड्स ऑफ टॉसेस आर मेड।
सो देखिए इसमें हम 3 राउंड हुए हैं, दैट मीन्स कि पहले 2 राउंड में तो ओड आया ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर हम ओड आने की या ओड नहीं आने की प्रोबेबिलिटीज़ को अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए हम एक ई इवेंट बोल देते हैं, लेट ई बी द इवेंट दैट tosses so same result, that tosses shows same result, है ना, यानी कि ओड नहीं है वो। सो ई बार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई सेम रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए कि ई के होने के कितने चांस हैं। ई का होने का क्या मतलब है कि या तो तीनों के तीनों हेड आए होंगे या तीनों के तीनों टेल आए होंगे, राइट। सो हेड 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 आने के कितने चांस है, 1/2 1/2 एंड 1/2, और टेल टेल आने के भी यही 1/2 1/2 एंड 1/2, यानी कि 1/8 प्लस 1/8 कितना हो गया, 2/8। तो यानी कि 1/4 तो किसके चांसेस हैं कि दो, ये तीनों की तीनों सेम रिजल्ट शो करे, यानी कि कोई भी ओड नहीं है, नो ओड है ना। सो देयरफॉर ओड आने के कितने चांस हो जाएंगे, ओड आने के चांस हो जाएंगे कि एक में से सेम आने के चांसेस ख़त्म कर दो, यानी कि ओड आने के चांसेस हो जाएंगे, यानी कि 6/8। सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो। देखो सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होगा, जब 3 फ्रेंड टॉस कर रहे हैं, बात है 3 कोइन टॉस हो रहे हैं, तो हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड 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 टेल 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 हेड टेल टेल हेड हेड, है ना, एंड टेल टेल टेल। तो देखिए ये दो ऐसे ऑप्शन है कि तीनों की तीनों सेम रिजल्ट आ रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ कोई ओड नहीं है। लेकिन ये जो 6 ऑप्शन बचे, ये 6 ऑप्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ओड है, कोई एक तो पे करेगा ही करेगा। तो अब इसने बोला क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी, कि एग्जैक्टली 3 राउंड्स हुए हैं टॉसेस के। सो यहाँ पर देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में क्या होगी कि देर इज़ नो ओड, प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी नो ओड की, यानी कि पहले राउंड में कोई भी ओड नहीं आ रहा, यानी कि सारे के सारे सेम है। दूसरे राउंड जो हुआ, दूसरे राउंड में भी क्या आया, सेम रिजल्ट आया। लेकिन अब तीसरे राउंड में जाकर वहाँ पे डिसीजन लिया गया कि कौन पे करेगा, और वो डिसीजन कैसे लिया जा सकता है, जब वहाँ थर्ड राउंड में एक ओड आ गया, है ना। अब सेम रिजल्ट नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स कि 3 राउंड हो गई ना, तो हमें 3 राउंड की ही तो प्रोबेबिलिटी पता करनी थी। तो ये देखिए ई के होने के कितने चांस है, 1/4, यहाँ पर ये भी 1/4। लेकिन एक सेकेंड, ये हमें तीनों आपस में ये करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई या ऐड। एक सेकेंड, यहाँ ये आपस में तीनों मिलकर काम करेंगे, ये तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो मल्टीप्लाई होनी चाहिए। यस, ये तीनों मल्टीपल, क्योंकि देखिए फर्स्ट राउंड हुआ कोई डिसीजन नहीं आया, फिर से सेकंड राउंड हुआ कोई डिसीजन नहीं आया, लेकिन जो थर्ड राउंड हुआ उसमें जाके हमारे पास डिसीजन आया, यानी कि तीनों मिलकर हमारा एक काम पूरा कर रहे हैं, और वो सिचुएशन मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 3/64 के इक्वल रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन ऑफ 4th एक्सरसाइज। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।